और चलिए अब सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश की सत्ता का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कोल जी का स्वागत इसी क्षेत्र के कमलेश सुहाना। कहाँ कमलेश जी? जोरदार तालियां कमलेश जी के लिए। श्रीमती सुष्मिता पंकज परिहार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, आपका बहन जी स्वागत है। नाम बोलता जाता हूं मैं। रमाशंकर मिश्रा जी, संयोजक विधानसभा अमरपाटन। धर्मेंद्र तिवारी जी, जोरदार अभिनंदन धर्मेंद्र जी का। शशांक श्रीवास्तव जी, प्रभारी लोकसभा। जनार्दन मिश्रा जी, जनार्दन शुक्ला जी। नाम तो इतने सारे लिख दिए कि मेरे लगता है कि भाषण देने की वजह नाम ही पढ़ता रहूं। सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो, पूरे मंच के लिए। दोपहर में सूर्य देवता से आशीर्वाद लेकर के ये आज की सभा, जिसमें निर्वाचन को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे अपने 100 दिन की सरकार बीते 2023 के लिए माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि राज्य सरकार बीजेपी की बनाओ तो विकास के मामले में डबल इंजन की सरकार चलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे ही आपने मोदी जी का आह्वान सुना और ऐसी सरकार बनाई कि 163 विधायकों के साथ सरकार बनी। आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। राजस्थान से जो एक्सप्रेस चली तो छत्तीसगढ़ तक नॉन स्टॉप पूरी की पूरी पट्टी कांग्रेस की साफ कर दी। आपको वाकई वंदन अभिनंदन है। क्या आशीर्वाद दिया दिल खोल करके। हमने सुना था कि भगवान राम के दरबार में राम राज्य के समय छाती फाड़कर हनुमान जी ने राम दरबार दिखा दिया था। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने भी छाती फाड़ के पूरी भाजपा दिखा दी। ये है भाजपा और ये है भाजपा पे विश्वास। और ये मोदी जी का अपना आपके किया गया आह्वान, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके अपनी भाषा में, जिसके अपने ओज में, तेज में, अपनी वाणी में, एक एक शब्द में जो कहते हैं वो जोर से बोलो, जो कहते हैं वो कोई दोहराव नहीं। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो क्या शब्द बोलते हैं उनके लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि हाँ, हमारे देश के अंदर ये धारा 370 गलत है, जिसके कारण 40,000 निरपराध हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सेना वाले, पुलिस वाले, सारे लोगों का कत्लेआम हुआ। ये धारा जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए जरूरी नहीं है। एक झटके के साथ उखाड़ के फेंक दी। ये है मोदी और ये है उनकी अपने काम करने की कार्यशैली। कौन से काम गिनाऊं? देश का बंटवारा जब हुआ, दुर्भाग्य के साथ जब बंटवारा हुआ, अंग्रेज देश नहीं बांट पाए, लेकिन कांग्रेस ने जब देश की आजादी ली तो देश का बंटवारा पहले पसंद कर लिया। कांग्रेस का अपराध देश का बंटवारा मंजूर करना सबसे बड़ा था। लाखों लाख लोग, यहाँ कई धर्मों के लोग बैठे होंगे, बड़े उम्मीद में उस समय बंटवारा हुआ तो झूठ बोला गया कि चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, जिसको भारत में आना हो, हम सबका स्वागत करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जो आश्वासन दिया गया, वो आश्वासन पूरा झूठा हुआ। क्योंकि अभी सीए का विरोध अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया है, पाकिस्तान का हिंदू भारत में आना चाहे तो कांग्रेस विरोध कर रही, अफगानिस्तान का हिंदू भारत में आना चाहे कांग्रेस विरोध कर रही, बांग्लादेश से आना चाहे विरोध कर रही। अरे अंग्रेजों के समय ये भारत में ही थे भाई, अलग नहीं थे। और आपके परनाना राहुल अपने अम्मा से पूछो कि जो इंदिरा गांधी के पिताजी कोई थे क्या, जवाहरलाल नेहरू, ये उनने आश्वासन दिया था कि कोई भी कभी भी देश में आना चाहे, हमारे देश में सबका स्वागत रहेगा।
और जब उनके आने की बात हुई तो इनने हाय रे वोट करते करते अब नहीं आने देंगे। क्यों भैया, तुम्हारे परनाना ने लिख के दिया था, उनके समय की बात। ये तो मोदी जी के लिए ताली बजाओ जिनने कहा कि तुमको जो करना हो कर लो। मेरे देश के लोग अगर देश के बंटवारे के समय कोई आश्वासन पाते हैं, अब धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर, हम तो भगवान राम के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। और ये भाजपा केवल हिंदू की बात कहने के लिए कांग्रेस के हिसाब से हिंदू हो सकता है। हमारे बीच में हिंदू मुसलमान इस देश के अंदर दोनों देशवासी है, इस भाव से देखते हैं। इसलिए रसखान की कविताओं में भगवान कृष्ण की जो जय जयकार है वो भी हम स्मरण करते हैं। कबीरदास जी के दोहरों का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन अपने देश के अंदर भगवान राम का कोई अपमान करे, असंभव, ये नहीं हो सकता है। हमारे देवी देवता का कोई अपमान करे, अरे हिंदुस्तान में राम जी का अपमान करे, डूब मरना चाहिए। ये चीज बर्दाश्त नहीं। हम आपका सम्मान करें, आप हमारा सम्मान करो। आप आपकी टोपी पहनो, हम हमारी टोपी पहने, इसमें क्या गलत बात है? अपने अपने धर्म की जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारा स्वभाव है। जियो और जीने दो, ये अपने देश का मूल सिद्धांत है, इससे हमको इनकार नहीं। लेकिन जो इस बात में अंतर करता है केवल वोट की खातिर, आप बताओ कल तो कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। भगवान राम के मामले में, राम मंदिर के मामले में जितने अड़ंगे लगा सकते सारे अड़ंगे लगाए। अरे जो 500 साल पहले भगवान राम का मंदिर तोड़ा, चलो मान लिया उस समय हम गुलाम थे, हमारा देश आजाद नहीं था, बाद में अंग्रेज तक भी आजाद नहीं था। लेकिन देश की आजादी के बाद अगर जब सोमनाथ का मंदिर वापस 1000 साल पहले तोड़ा था, सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी ने, वो मंदिर बन सकता 47 में, तो हमारे राम जी ने क्या बिगाड़ा भाई? लेकिन राम जी के मामले में दोहरा चश्मा। भगवान राम के लिए जब भी कोर्ट में जाते, कपिल सिब्बल कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री, मनोज सिंघवी कांग्रेस के महामंत्री, सारे कांग्रेस के नेता रोज अड़ंगे। और वो तो धन्यवाद दो सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब जज थे, सबने सर्वानुमति से फैसला किया कि हाँ, अयोध्या में माता सरयू के किनारे वही जन्म स्थान है भगवान राम का, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर भूमि पूजन होता है तो जिस मुस्लिम बंधु ने आपत्ति लगाई थी वो भी उपस्थित था। उसने कहा मुझे आनंद है, मैंने कहा था कि कोर्ट अगर फैसला देगी मैं साथ में रहूंगा, भूमि पूजन में साथ, फैसले में साथ। और तो इसी 22 जनवरी को लोकार्पण में भी सब हिंदू मुसलमान साथ थे। अगर नहीं थे तो कौन नहीं थे? कांग्रेस और कांग्रेस के सारे लोग नहीं थे। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप नहीं आओगे और आप वहां भगवान राम का निमंत्रण ठुकराओगे। ये भूल गए कि ये चुनाव इसी साल है। जैसे हमको मालूम है राजा राम के जमाने में रावण की जान काय में थी, नाभि में क्या था उनके, क्या था उनकी नाभि के अंदर, डूठी के अंदर क्या था रावण की? रावण नहीं मरा, रावण के पहले उसका अमृत जलाना पड़ा। इसलिए कांग्रेस की इस मानसिकता को जलाने के लिए आप भाजपा के बटन को दबाओ, ये अपने आप मरेंगे, इनको कोई मारने की जरूरत नहीं। अते पते लगने वाले नहीं इनके कर्म ही ऐसे हैं। किसी भी मसले में हमारा कोई भगवा झंडा लेके जाए, भगवान का भगवा झंडा यही मंदिर में लहरा रहा है, हाय भगवा क्यों लगा दिया, हाय भगवा क्यों लगा दिया। अरे भैया अब हिंदुस्तान में भगवा नहीं लगाएंगे तो फिर कहां लगाएंगे, किसके पास जाएंगे? जिस देश की पहचान भगवा के साथ, जिस देश की पहचान सूर्य संस्कृति से, अरे हमारा तो कोई कार्यक्रम बगैर दीप प्रज्वलन के होता ही नहीं है। हमने तो इस सृष्टि के अंदर जो साइंस है उसको माना है, सूर्य आधारित सृष्टि है। अब सूर्य का अपना जो कलर है वो हमको प्रेरित करता है।
इसलिए साधु सन्यासी भी अपने वस्त्र में वो भगवा धारण करते हैं, क्योंकि भगवा से हम प्रेरणा लेते हैं सूर्य देवता से। जैसे सूर्य सबको जीवन देता है, ऐसे भगवा वस्त्र धारण करके साधु सन्यासी तिल तिल करके अपना जीवन जलाते हुए हमारे धर्म की ध्वजा धारण करके सबका मार्गदर्शन करते हैं, हमारे जीवन जीने की ताकत देते हैं। आपको नफरत है उनसे, आप उनसे चिढ़ते हो। अगर आप चिढ़ते हो तो आपको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं। अभी तो भगवान राम की जय जयकार हो रही, एक यशस्वी महापुरुष परमात्मा की दया से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसके लिए पूरी दुनिया एक अलग निगाह से देखती है, पूरी दुनिया विश्वास करती है, जिसने कदम कदम पर भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, तो मान के चलो ऐसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पहली बार पाकिस्तान जब हमारे देश के अंदर घुस करके आतंकवादी घटना करता था, कभी बंबई में बम फोड़ता, कभी दिल्ली में बम फोड़ता, लेकिन ये बम फोड़ता था कांग्रेस की सरकार में। हमारी सरकार में एक बार भूल से फोड़ा बालाकोट में, तो जो बम फोड़ा तो जो घर में घुस के मार के आए तो ठिकाने लगा दिया पाकिस्तान को। लगाया कि नहीं लगाया? बोलो जय जय श्री राम। देश के जागरूक नागरिकों के साथ सीमाओं के अगर अंदर अन्याय कर ले, ये किसी बाप का दम नहीं है। ये नरेंद्र मोदी 56 इंच वाला सैनिक ऐसे ही नहीं कहते हैं। उनने कहा कि अब की बार तो ठीक है, अब एक बार और कर दो। अब तो भूल से कोई फटाका फूट जाए तो पाकिस्तान सबसे पहले आगे कहता हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोविड के समय 80 करोड़ लोगों को अपने राशन से सबके घर में भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हमको मालूम है भूखे पेट अगर परिवार में रखा है तो अन्न देने का काम किसी ने किया, राशन देने का काम जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। कोई भूखे नहीं रहेगा मेरी सरकार में। ये तो राजा राम के शासनकाल में ये होता था, ये आज के समय ये हो रहा है। इस सतना के अंदर जिनका मकान नहीं है, कच्चा मकान है, जिनके मकान को पक्का बनाना है, शहर में हो या गांव में, एक व्यक्ति जिसका खुद का मकान नहीं है, लेकिन देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे चुका है। जोरदार तालियां बजाओ, ऐसा व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी। और फिर अभी बोला है कि 3 करोड़ मकान फिर नए सिरे से बनूंगा, चिंता मत करना। जिनके जिनके कच्चे हैं सबके पक्के बनेंगे। मोदी जी की सरकार आई तो कोई बाकी नहीं रहेगा। जिस बहन के घर में गैस का चूल्हा नहीं, उनको गैस का चूल्हा दिया। जिसको इलाज कराने की व्यवस्था नहीं, उसका 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज। और अब तो और आगे निर्णय कर लिया है, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग या ऊपर वाला, किसी को भी 70 साल से उम्र के ऊपर के होंगे तो 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क कराया जाएगा। मोदी जी की सरकार में कोई बीमारी से नहीं मरेगा, किसी भी हॉस्पिटल में जाना पड़े। ऐसी कई सारी बातों को लेके अब का चुनाव ये गणेश जी के लिए नहीं है, यह चुनाव अब हमारा और आपके लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए और इस फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाने के लिए, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए और मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए। बोलो आप सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी और अब मुट्ठी बांध के संकल्प करो, एक एक वोट जब तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं गिर जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। रामनगर के हर खेत तक पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश सरकार का वचन है। हर एक के घर में पीने का पानी भी हम पहुंचाएंगे। रामनगर के अंदर ये अपने जिला मेयर के अंदर रामनगर में आपको वचन दे रहा हूं, राम जी के नाम पे तो सरकार ही बनी है, तो आप चिंता मत करना, पीने का पानी भी मिलेगा और आगे जाकर तहसील की मांग रही है, अनुगाही कर ले और जो जो आप मांगोगे वो भी देंगे, जो आप मांगोगे। लेकिन पहले भाजपा को जिताना पड़ेगा। बोले जिताएंगे? ताली बजा के बताओ एक बार जोरदार तरीके से। जो आप मांगोगे सब देंगे, लेकिन उसके पहले हमको नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना पड़ेगा। बोलो सब तैयार हैं?
तो बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी अपेक्षा थी उस ऊर्जा से आपने उद्बोधन दिया। अब मैं अपने क्षेत्र में तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सत्ता से सुन रहे थे। आपको बता दें अब विंध्य की बिसात बिछने वाली है। यहां पर भी अब आप देखेंगे कि कांटे की टक्कर होने वाली है दूसरे चरण के तहत। सतना बेहद हाई प्रोफाइल सीट, जहां से इस बार बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से सांसद गणेश सिंह को मैदान पर उतारा गया है। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा और इन्हें त्रिकोणीय मुकाबले में टक्कर देंगे नारायण त्रिपाठी। देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता की जंग कौन जीतता है, लेकिन उससे पहले प्रचार प्रसार में सभी लोग जुटे हुए हैं।